जब से मेरा जन्म हुआ, मेरा परिवार मुझे किसी मिरेकल से कम नहीं मानता था। हमारे खानदान में पीढ़ियों से सिर्फ बेटियां ही पैदा होती थी। मेरे पापा की लगातार 8 बेटियां हुई, लेकिन मेरी माँ हार मानने वालों में से नहीं थी। 45 साल की उम्र में भी जिद करके फिर से प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि इस बार उन्हें हर हाल में बेटा चाहिए था। वो दिन में 4 बार स्पाइसी हॉट पॉट खाती थी, बड़े पेट के साथ चौक में डांस करती थी और हर वक्त भगवान से बेटे की प्रेयर करती रहती थी। लेकिन डिलीवरी से ठीक पहले एक ज्योतिषी ने कहा, इस बार भी लड़की ही होगी। ये सुनते ही माँ इतनी इमोशनल हो गई कि उन्हें समय से पहले ही लेबर पेन शुरू हो गया और उसी तरह मेरा जन्म हुआ, वो परिवार के इकलौते बेटे के रूप में। लेकिन मैं अपनी रिच लाइफ शुरू भी नहीं कर पाया था कि एक निसंतान कपल मुझे चुपके से अपने साथ ले गया। मेरी 8 बहनें मुझे सालों तक हर जगह ढूंढती रही। उधर इन लोगों ने मुझे पाला था। जब उनका खुद का बच्चा हो गया तो उन्होंने मुझे कूड़े की तरह घर से निकाल दिया। सिर्फ 5 साल की उम्र में मैं गार्बेज डंप के पास रहकर कबाड़ बीनकर गुजारा कर रहा था। फिर एक रात मेरे सामने अचानक एक लग्जरी मजराटी आकर रुकी। मैं भाग कर गया और अंदर बैठी महिला से बोला, आंटी, आगे पुल पर पानी भर गया है, वहां जाना डेंजरस है। उसने मेरे फटे कपड़े और गंदा चेहरा देखा, लेकिन पता नहीं क्यों उसे मेरी बात पर ट्रस्ट हो गया। उसने मुझे 1000 युआन भी दिए। मैं थैंक यू कह ही रहा था कि तभी मेरे गले में पहना हुआ जेड पेंडेंट बाहर निकल आया। उसे देखते ही उस महिला का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। उसने पेंडेंट ध्यान से देखा और कांपती आंखों से मुझे देखने लगी। अगली सुबह अचानक बहुत सारे लोग मुझे ढूंढते हुए गार्बेज फील्ड में पहुंच गए। तब पता चला कि वो पेंडेंट वो परिवार की विरासत था, जो सिर्फ परिवार के ग्रैंडसन को दिया जाता था। और पिछली रात वाली वो रिच और खूबसूरत वुमन, वो असल में मेरी बड़ी बहन थी। जब वो लग्जरी कार से उतरकर मेरे पास आई, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं, लेकिन मैं डर कर पीछे हट गया। बोला, आंटी, मेरे पास मत आइए, मैं बहुत गंदा हूँ। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई और धीरे से बोली, मैं आंटी नहीं, तुम्हारी दीदी हूँ। उसी पल मुझे समझ आया, जिस फैमिली ने मुझे इतने सालों तक ढूंढा, आखिरकार उन्हें मैं मिल गया था। लेकिन सच कहूँ, उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था। मैंने अपनी रिच दीदी की तरफ देखा और धीरे से पूछा, दीदी, पहले मुझे फ्राइड चिकन खिलाओगी